प्रिय स्टूडेंट, कल शनिवार को हिंदी साहित्य 11वीं का जो पेपर वार्षिक परीक्षा में हुआ है, आपको यहाँ पर देखिए पहला वो दूसरा क्वेश्चन अपठित गद्यांश और पद्यांश है। अर्थात ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं होते हैं, ये कहीं से भी किसी भी पुस्तक से आ सकते हैं और इनका आंसर आपको गद्यांश व पद्यांश को पढ़ कर के देना होता है। अब जैसे ये गद्यांश है, संसार में अमरता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। ऐसे हम पूरा पढ़ेंगे इसको 1 से 2 बार, फिर इनके क्वेश्चन पढ़ेंगे कि देखो संसार में अमर कौन हो जाते हैं। संसार में अमर वो हो जाते हैं जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। ये इसका आंसर है, देखो आपको दिखाई भी दे रहा है। अमरता पाने वाले का जन्म कैसे परिवार में होता है। अर्थात क्वेश्चन पूछ रहा है पद्यांश में, बहुधा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में कम होते हैं। अधिकांश ऐसे लोग जन्म मध्यम वर्ग में घरों में जन्म लेते हैं या गरीब परिवारों में जन्म लेते हैं। इसका आंसर ये हुआ। अर्थात जो अच्छा कार्य करते हैं समाज व राष्ट्र के लिए, वो गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, मध्यम परिवार के होते हैं, जिनको परेशानियों से सामना करना पड़ता है। वही व्यक्ति हमेशा अपनी अमर गाथा लिख डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अमरता पाने वाले को कैसा जीवन बिताने की आदत होती है। वो सादा सिंपल रहता है, वह अहंकारी नहीं होता है। सादा जीवन, उच्च विचार उसके गुण होते हैं, तो सादा जीवन होता है। मनुष्य के किन गुणों का प्रभाव जीवन भर पड़ता है। मनुष्य के विनय, उदारता, सहिष्णुता और साहस ऐसे गुण होते हैं जो उसके जीवन भर प्रभाव पड़ते हैं। उन गुणों का प्रभाव उसके जीवन में झलकता है। अगला देखो क्वेश्चन, सादा जीवन बिताने की आदत मनुष्य में कैसे पैदा होती है। वो मेहनत, स्नेह और लगन से। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया भी कहाँ से कहाँ तक है और आंसर भी लिखा हुआ। मनुष्य को पहचानने के लिए क्या जानना आवश्यक है। विचार, कर्म, उसकी कथनी और करनी को जानना आवश्यक है। विवेकशील मनुष्य किस बात का ध्यान रखता है। विवेकशील मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है। अर्थात जो विवेकवान व्यक्ति होता है, धैर्यशाली व्यक्ति होता है, वो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करता है। बहुत सारे व्यक्ति हमारे समाज में देखते हैं, कर्जा ले लेते हैं, अनावश्यक खर्च कर देते हैं और दिखावपन ज़्यादा करते हैं। एक गाड़ी है तो बंगला है, ऐसे वो दिखावटेपन का कार्य करते हैं जो पैसा नहीं होते हैं, इसके कारण वो परेशानी में। तो अच्छा व्यक्ति वही होता है जो सीमित आवश्यकताओं के अनुसार जीवन जीता है। उपयुक्त प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लीजिए। अब इसमें से जो आपको अच्छा लगता है ना, उसका एक शीर्षक 2 या 3 शब्दों में होना चाहिए। जैसे सादा जीवन, उच्च विचार, तो सहज जीवन। इस प्रकार हम इसका इर्द गिर्द शीर्षक लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में जो कविता दी गई है पद्यांश, इसको पढ़ कर के देंगे। कवि किसको जगाना चाहता है। कवि सोए हुए आदमी और आलसी व्यक्ति को जगाना चाहता है। कवि को जगाने के लिए किसने कहा है। सूरज, पवन, पक्षी, पंछी, इन्होंने कहा है। सूरज भी जगा रहा है, जिस प्रकार चल रहा है, पवन चल रही है, इसी प्रकार मनुष्य को हमेशा गतिशील अवस्था में रहना चाहिए। बेवक्त जगाने पर आदमी क्या करेगा। अगर किसी को बेवक्त उसको आवश्यकता ही नहीं है, वो जागरूक होना नहीं चाहता है, वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, यानी वो घबरा जाएगा और भाग जाएगा। जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य के किस गुण का होना आवश्यक है। साहस है, धैर्य है। इस प्रकार भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। तो ये क्या है, जो सूरज को मनुष्य का रूप बना दिया गया है। सूरज चंद्रमा के लिए आया है, यहाँ मानवीकरण अलंकार है।
जनसंचार किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आया आपके 2 नंबर का। जनसंचार अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम को हम जनसंचार कहते हैं। अर्थात अपने जो विचार होते हैं, अपने विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक साधन से दूसरे साधन तक, इस प्रकार अपने विचारों को जो व्यक्त करते हैं उनको हम जनसंचार कहते हैं। जैसे अब यही इसका आगे बढ़ता हुआ कदम पूछ लिया चौथा क्वेश्चन, जनसंचार माध्यमों के नाम लिखो। और जनसंचार अर्थात व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अनेक माध्यम होते हैं। माध्यम का साधन जैसे मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, अखबार है, पत्र पत्रिकाएं हैं। इनके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से व्यक्ति रील बना करके, अनेकों माध्यम होते हैं, उन माध्यमों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है। जन यानी मनुष्य, संचार यानी आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। हरियाणा और राजस्थान, सड़क सुरक्षा, एक पेड़ माँ के नाम, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, अनुशासन का जीवन। तो आपको अच्छा जो लगता है वो आपने किया होगा। तो हरियाणा और राजस्थान यानी पर्यावरण पर भी लिख सकते हैं। छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं, उपसंहार लिखना चाहिए था। अगला जो क्वेश्चन था आपके, जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़ की ओर से कार्यालय पत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कपासन को लिखिए, जिसमें कक्षा 10 के कमज़ोर विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के अध्यापन के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। एक कार्यालय पत्र लिखना था। जैसे आप नहीं लिखने वाले थे तो आप सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय चित्तौड़, विषय अतिरिक्त कालांश लगाने हेतु। महोदय, नम्र निवेदन है कि बोर्ड परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की आयोजित हो रही है। 10वीं के जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा कठिन विषयों में, गणित व विज्ञान विषयों में कमज़ोर हैं। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कालांश लगाने की कृपा करें। भविदीय समस्त कक्षा 10वीं ऐसे, या फिर नीचे वाला लिखना था, ऊपर वाला बोल। नकलविहीन बोर्ड परीक्षा संपन्न कराने हेतु निदेशक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से राजस्थान के सभी प्राचार्यों के परिपत्र लिखना होता है, परिपत्र लिख दिया। फिर सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड परीक्षाओं आयोजित हो रही है 10वीं और 12वीं की, इसमें नकल को रोकथाम के लिए अनेक प्रकार के कार्य आप करें, जैसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, दूसरे विद्यालयों के शिक्षकों को लगाना, सुव्यवस्थित लगाना, और आंतरिक व बाह्य उड़न दस्तों का गठन करना। इस प्रकार के आपको थोड़ा सा 5 से 10 लाइन में लिखना था पैराग्राफ टाइप में। अब व्यवहारिक व्याकरण जो आपके इसमें चलते हैं, रस के अंगों की संख्या 4 मानी जाती है। चौपाई, प्रत्येक चरण में पंक्तियाँ होती है, यानी चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना था। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रस को साहित्य के आचार्यों ने काव्य की क्या माना है? आत्मा। रस काव्य की आत्मा माना जाता है। श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग, अर्थात जहाँ प्रेम प्रसंग का, मिलन का बताया जाता है तो संयोग होता है, और विरह का बताया जाता है यानी अलग हो जाते हैं तो वियोग श्रृंगार होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार दिख रहा है, क्या वर्ण की आ रही है। जहाँ उपमेय और उपमान का एक रूपता दिखे वहाँ रूपक अलंकार, अभेद आरोपण कर दे, रूपक अलंकार। दोहा छंद, दोहा छंद क्या है? मात्रिक छंद है। इसके पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। एक दोहा लिख दो। अब इसी प्रकार एक व्याख्या करनी थी आपको 12वीं क्वेश्चन, ऊपर वाली या नीचे वाली? अब ऊपर वाली देखो, खेलन में काको गुसैया सूरदास पाठशाही परसों पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा से लिया गया। सूरदास के द्वारा रचित
इसमें कृष्ण की खेल में हार जाने का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आपको बताना था खेल में काको गुस्सा, यानी खेल में किस प्रकार का गुस्सा है। हरि हारे जीते श्री दामा, और हरि हार जाते हैं, कृष्ण भगवान हार जाते हैं और श्री दामा ने सुदामा जीत जाते। बरबस यानी जबरदस्ती, कंत करस कृष्य, और जबरदस्ती आप गुस्सा कर रहे हो। खेल में हार और जीत लगी रहती है, जीवन में जय और पराजय रहती है, तो इसमें इस प्रकार का गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं। आगे बताते, जाति पाति हमते बड़े नहीं, और जाति पाति में हमसे बड़े नहीं, हम तो सुदामा है, अर्थात ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है, हम तो इस प्रकार भी बड़े नहीं बसत तुम्हारी छैया, और हम तुम्हारी छत्र छाया में नहीं बसते हैं भाई। तुम हमारे खिलारे पिलारे नहीं हो, जिसलिए हम हार मान ले, हम तो जीत चुके हैं। अति अधिकार जनावत याते अधिक तुम्हारे, और तुम अधिक अधिकार जनावत हो, किस प्रकार अपने हारने के बाद भी जीतना बता रहे हो, अर्थात तुम्हारे पास अधिक गायें हो इसलिए बता रहे हो। पहले गो धन को एक प्रमुख धन माना जाता था, गोवंश को एक धन के रूप में माना जाता था, जितनी गायें होती है उसी को अधिक धनवान और श्रेष्ठ माना जाता। ये क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन था, पद्यांश लिखना था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा से लिया गया है। प्रसंग लिखना था, फिर व्याख्या करनी थी, विशेष लिखना था। इसकी भाषा शैली सरल सुबोध गम्य है। हरिशंकर प्रसाद था। महादेव वर्मा और प्रेमचंद का कितनी बार हमने आपको एक कवि परिचय लिखा है, टेस्टों में लिखा है, अर्धवार्षिक में भी आया है और वार्षिक में भी आया है। तो प्रेमचंद के बारे में बता दो या महादेव वर्मा के बारे में बता दो। अब 15वां क्वेश्चन देखिए। इसमें आंतरिक क्वेश्चन है। हामिद की अम्मा का नाम अमीना था। ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी का सावित्रीबाई फुले था। सुरसागर के रचना सूर है या सूरदास है। जागो तुझको दूर तक जाना है, महादेव वर्मा का है। बीजक है, कबीर की प्रसिद्ध रचना, इसमें बीजक है। ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जाई विनय पत्रिका तुलसीदास की है। रामायण भी तुलसीदास की। गूंगे कहानी के लेखक रागे रागे हुए। दरबार छंद में कवि ने अंधा किसे बताया? राजा को बताया है। बेरा जो सभा को बताया है। पापों की जननी है, अर्थात धन लोलुपता। धन के लालच के कारण अनेक प्रकार के पाप को जन्म लेता है। धन के कारण धन कम होता है तो रिश्वत ले लेता है, किसी का मर्डर कर देता है, चोरी कर देता है, स्वार्थ भावनाएं जन्म होती है। तो अनेक प्रकार के कारण से पापों का जन्म एक धन के कारण होता है। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या दिया? चिमटा होता है जो चिमटा 3 पैसे में हामिद ने लिया है प्रेमचंद के द्वारा। बताया गया पाठ में कि चिमटा बहुमूल्य वस्तु है। ये खाना पकाते समय अंगारों को बाहर निकालने में और रोटियां सेकने में मदद करता है। ये जलती हुई अंगारों को दूसरे को आवश्यकता हो आग की तो वो दूसरे को दे देता है उठा करके, और इस प्रकार इस वस्तु का बहुत ही मूल्य बताया गया, उपयोगिता बताई गई। गूंगे ने अपने स्वाभिमानों का परिचय किस प्रकार दिया? इशारों से। इस प्रकार दरबार सवैये में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन किया गया है? जिस प्रकार के आंसर लिखना था। ये 16 नंबर के 3 क्वेश्चन थे। 17वां नंबर, संध्या के बाद में कविता के अनुसार संध्या का समय बताया गया है। रात संध्या होने वाली है और सूर्य अस्तातल की ओर जा रहा है। सरिता का पानी अर्थात नदी का पानी लाल के समान हो चुका है, रक्तमय हो चुका है, और जब वो जाता है तो चारों ओर धीरे धीरे पेड़ों की पर रोशनी पहुंच चुकी है। नीचे रोशनी कम नहीं रही है, अब प्रकाश केवल पेड़ों पर दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है और कुत्तों और सियारों की आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे वो नगर में प्रवेश करता है। इस प्रकार का वर्णन कवि ने संध्या नामक कविता में किया है। इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन लिखने थे। बहुत सरल और सहज पेपर था, लेकिन विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने के कारण लिख नहीं पाते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं वो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हैं कि पेपर दिया गया है तो पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और आसानी से उनके उत्तर दे देते हैं। निबंध है, प्रार्थना पत्र है, निविदा है,
और परिपत्र हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको सहजता से मिल जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं और मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। जो मैदान छोड़ देते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए परेशानियां जीवन में आती है और हमेशा हमें मेहनत को प्रमुखता देना चाहिए। मेहनत जो व्यक्ति करता है वो सफल होता है। तो धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इस वीडियो को देखा है और देख करके आपने आत्म अवलोकन किया होगा कि मैंने किस प्रकार से क्वेश्चनों का उत्तर दिया है। आपका जीवन मंगलमय हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी 1 अप्रैल से जो नया सत्र चल रहा है, आप अपना नाम आगामी कक्षाओं में लिखवाइए और अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।